हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आज के हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 नाम और वो साल कभी नहीं भुलाया जा सकता जब देश में कोरोना से तमाम लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली और सरकार की कड़ी मशक्कत और डॉक्टर्स की दिन रात मेहनत से देश में वैक्सीन लाई गई। वही वैक्सीन के बाद बूस्टर डोज भी जनता के लिए लाई गई। आपको बता दें कि देश में कोरोना की बूस्टर डोज अब 9 महीने की बजाय 6 महीने में लगाई जा सकेगी। केंद्र सरकार ने इस बाबत सभी राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिख करके कहा है कि अब कोरोना का बूस्टर डोज 9 महीने की जगह 6 महीने में ही लगवाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य को पत्र लिखकर इस बाबत जानकारी भी दी है। पत्र में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि कोरोना का दूसरा डोज और बूस्टर डोज की सीमा अब 9 महीने या फिर 39 सप्ताह से घटा करके 6 महीने या 26 सप्ताह करने की सिफारिश NTAGI ने की है। तो कोरोना के मामले जो है वो देश में एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के सरकार, डॉक्टर्स, सभी लोग पूरी तरीके से तमाम कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि इस पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सके। लेकिन देश में एक बार फिर से मामले जो है वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जहां एक बड़ा फैसला जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से भी लिया गया है। चूंकि बूस्टर डोज, जैसा कि मैंने आपको बताया, 9 महीने के बाद लगवाई जाती थी, लेकिन इस समय सीमा को अब कम कर दिया गया है और बताया यह जा रहा है कि अब 6 महीने के अंदर ही बूस्टर डोज लगवाई जा सकेगी। जिन भी लोगों को कोरोना की 2 डोज लग चुकी है, उसके बाद वो 6 महीने बाद अब बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसकी उम्र जो है वो 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग ही लगवा सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के लोग 6 महीने के अंदर बूस्टर डोज नहीं लगवा सकते। और आपको सुनाएंगे इस पूरे मामले पर आगे तमाम डॉक्टर्स का भी क्या कुछ कहना है। बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज, जैसे कि हम जानते हैं कि वैक्सीन को लगाने के 8 से 9 महीने के पश्चात धीरे धीरे एंटीबॉडी की मात्रा कम होने लगती है। बूस्टर डोज जो काम करता है वो हमारी इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए फिर से एंटीबॉडी शरीर में पैदा करता है ताकि हम बीमारी से लड़ सकें। गवर्नमेंट ने अब बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज चालू कर दिया है, तो ये फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अवेलेबल है। हमारे डॉक्टर्स हैं, जो बाकी स्टाफ हैं जो काम करते हैं, उनके लिए भी अवेलेबल है। और ऐसे हमारे मरीज़ जो 60 साल से ऊपर हैं और जो बाकी बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, लिवर की परेशानी, किडनी की समस्या, जिनका कि ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे मरीज़ भी बूस्टर डोज के लिए पात्रता रखते हैं। और एक बात ये भी ध्यान में रखने की है कि जो भी मरीज़ बूस्टर डोज लगवाना चाहते हैं, उनका ऑलरेडी 39 वीक्स का लास्ट डोज का ड्यूरेशन पूरा हो जाना चाहिए, फिर वो एलिजिबल रहते हैं बूस्टर डोज के लिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो वैक्सीन आपने पिछले वर्ष ली है, आपको वही वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने का हमारी सरकार का निर्देश है। और इस बात पे ज़रूर बहस हो रही है कि क्या बूस्टर डोज किसी और वैक्सीन का लगाया जा सकता है, क्या उसमें कुछ अधिक फ़ायदे की उम्मीद है। लेकिन क्योंकि ये अभी साइंस ने पूरा तय नहीं किया है, इसलिए किसी तरह की कोई चांस न लेते हुए हमारी सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि वही वैक्सीन लगवाएं जो आपने पिछले वर्ष लगवाई थी। मसलन कि आपने अगर पिछले वर्ष कोवैक्सीन का यूज़ किया है तो इस वक्त आपको कोवैक्सीन का बूस्टर लगाना है। कोविशील्ड अगर आपने पिछले वर्ष लगवाया था तो कोविशील्ड का ही बूस्टर आपको लगेगा। कई देशों में इस बारे में बहस हो रही है कि क्या दूसरी तरह की वैक्सीन का उपयोग करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, लेकिन क्योंकि साइंस ने उसको अभी पूरा तरह से तय नहीं करा है, इसलिए हमारे देश में इस वक्त जो वैक्सीन पिछले वर्ष आपने लगवाई है वही वैक्सीन का बूस्टर आपको इस वर्ष लगवाना है। जो भी वैक्सीन्स अभी अपने यहाँ इंडिया में उपलब्ध हैं, सारी वैक्सीन्स अत्यंत सेफ हैं। जिन्होंने भी अपना बूस्टर डोज नहीं लिया है, कृपया वो अपना बूस्टर डोज लेवें। और अब सीनियर सिटीजन्स को 3rd डोज, जिसको हम प्रिकॉशनरी डोज बोलते हैं, वो भी लेना आवश्यक है। और वैक्सीन्स के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर किसी को बुखार, बॉडी पेन होता है तो आप सिंपल एक क्रोसिन की गोली ले लेवें। अगर इससे ज़्यादा कोई तकलीफ है तो आप अपने निकटतम अस्पताल में अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। गेट योर बूस्टर डोज।
मैंने आपको बताया देश में ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के सरकार भी अब पूरी तरीके से एक बार फिर से सख्त नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स भी अपनी तरीके से पूरे तमाम प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। इसको लेकर के वैक्सीन भी लाई गई और वहीं बूस्टर डोज की अगर हम बात करें तो बूस्टर डोज की समय सीमा को कम कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 9 महीने के बजाय अब बूस्टर डोज आप 6 महीने में ही लगवा सकते हैं, लेकिन 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ही ये फैसला जो है वो लिया गया है। पूरे मसले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। स्वाति जी, सबसे पहले आपका एफएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। स्वाति जी, जिस तरीके से हमने देखा कि देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है, ओमिक्रॉन के मामले जो हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर के सरकार भी काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है, साथ ही डॉक्टर्स भी तमाम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन मामलों पर रोक लगाई जा सके, और जिसको लेकर के अब बूस्टर डोज की समय सीमा जो है इसको कम कर दिया गया है। कितना कारगर जो है वो साबित हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, ये एक बहुत सराहनीय कदम है कि सरकार ने जो साइंटिफिक एविडेंस है इसको संज्ञान में लिया है, और उसको देखते हुए और जिस तरह से जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी भी है NTAGI, उन्होंने भी सरकार को ये बताया था कि अगर हम इस बूस्टर डोज की जो हमारा इंटरवल है तो 9 महीने से 6 महीने कर दें तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगा पाएंगे। और ये साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड भी है। ऐसा नहीं है कि सरकार ये कोई आनंद फानंद में फैसला ले रही है या पैनिक होकर के ऐसा कोई फैसला ले रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिक तथ्य हैं और उनको देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। और अगर अब आप देखें तो लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको की बूस्टर डोज लगनी थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने इसको 9 महीने से 6 महीने की अवधि पे ले आए हैं, ऐसे में लगभग अब 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 60% से ज्यादा हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है जो कि अब बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। और जितने भी हमारी स्टडीज अभी तक इन वैक्सीन के ऊपर हुई है वो साफ तौर पे दिखा रही है कि वैक्सीन की डोज लगाने के बाद 6 महीने के अंदर धीरे धीरे जो एंटीबॉडी लेवल्स हैं वो कम होने लगते हैं। तो जो 6 महीने की मियाद है वो काफी सही मियाद है और काफी सारे देश जो है इसको फॉलो भी कर रहे हैं कि जो बूस्टर डोज है वो 6 महीने तो लगनी चाहिए। और भारत ने भी अब ये बहुत अच्छा फैसला लिया है कि हम बूस्टर डोज जो है वो 6 महीने से लगवाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अब लोग घूम फिर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अपने सभी काम कर रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट्स आ गए हैं, जैसे कि अभी पुष्टि भी होने को रहती है कि क्या कौन से और नए वेरिएंट्स ओमिक्रॉन के हैं जो अभी हमारे उससे घूम रहे हैं और जिनकी वजह से हम सर्च भी देख रहे हैं, मामले भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी लड़ाई और मजबूत हो, लोग कम से कम जो है री इन्फेक्शन की चपेट में आए, क्योंकि देखिए आपने देखा भी है कि ऐसा नहीं है कि हर बार नए लोगों को ही कोरोना का इन्फेक्शन होता है। बहुत सारी तादाद ऐसी होती है जिनको 1 बार 2 बार 3 बार कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है। ऐसी स्थिति में लोग दोबारा कोरोना की चपेट में ना आए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि एंटीबॉडी लेवल जो है शरीर में वो अच्छे हो। और उसके लिए अगर हम बूस्टर डोज 6 महीने के अंतराल पर लगवाते हैं तो वो हमारे शरीर के जो एंटीबॉडी लेवल है उसको और बेहतर लेवल पर लेकर जाता है, जिससे कि हम री इन्फेक्शन से बचते हैं और इन्फेक्शन होने से बचते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये कदम उठाया जाए और काफी समय से इस कदम के लिए डिमांड भी की जा रही थी और जो NTAGI उन्होंने भी सरकार को रिकमेंड किया था। ऐसे में ये एक बहुत अच्छा फैसला है और लोगों के मन में ये धारणा नहीं आनी चाहिए कि वैक्सीन बेचने के लिए सरकार ऐसा कर रही है या सरकार का इसके पीछे कोई और मंशा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है और बहुत अच्छा कदम है जो सरकार ने उठाया है, जिससे कि हम संक्रमण के दर को रोक सकते हैं और इसको एक बड़ा रूप लेने से बचा सकते हैं। क्योंकि अब प्रयास यही है कि कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगे, कहीं भी जो हमारा जीवन है उसकी गति नहीं रुके, और ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर प्रयास
बात करें, बूस्टर डोज समय से लगवाएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार पालन करें। बिल्कुल, सरकार की ओर से ये बेहद सराहनीय कदम है जैसा कि आपने भी बताया, लेकिन वहीं अगर हम बात करें बुजुर्गों के लिए, तो अभी भी जैसा कि बूस्टर डोज लगाने के बाद तबीयत जो है वो खराब होने लगती है, हल्का बुखार सा महसूस होने लगता है, शरीर दर्द होने लगता है, इस तरीके की तमाम परेशानियां जो है वो अभी भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक पैनिक जो है वो अभी भी जारी है। देखिए, मेरे ख्याल से अब ये पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आप देख भी रहे हैं कि 99% भारत की जो एडल्ट संख्या है वो वैक्सीन लगवा चुके हैं। और कहीं से भी एज डॉक्टर भी मैं आपको बोलूंगी, और आपने भी कहीं से भी ऐसी कोई खबर नहीं सुनी होगी कि किसी की मृत्यु हो गई या बहुत ज्यादा बीमार हो गए या हॉस्पिटलाइजेशन करवाना पड़ा। और ज्यादातर सभी टीकाकरण के साथ हम ये देखते हैं कि 1-2 दिन का बुखार आ सकता है, थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है, सर दर्द रह सकता है। ये ज्यादातर टीकाकरणों के साथ हमने देखा भी है। इसकी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी बहुत हमें सीवियर रिपोर्ट सामने नहीं आई है अभी तक कि जिससे कि हमें डर लगे या हम आशंका जताए वैक्सीन के ऊपर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप आसानी से जाकर के बूस्टर डोज लगवाइए, 1-8 दिन के लिए थोड़ा रेस्ट करिए, ज्यादा वर्जिश वगैरह नहीं करिए, अच्छी मात्रा में पानी पीजिए। बाकी आप अपने काम पे, जो भी आपका काम है उस पर आप वापस जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको छुट्टी लेकर के बैठना है या 2-3 दिन के आपके काम का नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। जिस तरह से भारत ने टीकाकरण की मिसाल पूरे विश्व के सामने स्थापित की है, उसमें मुझे लगता है कि हम सबका सहयोग लगातार बना रहे, वही अच्छा है। और हम कोविड को कंट्रोल करके चल सके, जैसे कि अभी तक हम एक अच्छी मजबूत स्थिति में है, वही स्थिति हमारी भारत की बनी रहे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा होगा। और अब बिल्कुल भी कोई आशंका वैक्सीन को लेकर के अपने मन में पालने की जरूरत नहीं। बिल्कुल स्वाति जी, वहीं इस वक्त हमारे साथ अपोलो से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनीता रमेश भी इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। अनीता जी, सबसे पहले आपका एफएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अनीता जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जहां एक और अब ओमिक्रॉन के मामले जो हैं वो देश में काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया है, जिसमें बूस्टर डोज की समय सीमा जो है उसको 9 महीने के बजाय अब 6 महीने कर दिया गया है। तो ये कितना कारगर साबित हो सकता है जिससे कोरोना के मामलों पर लगाम लगाई जा सके? ये इम्पोर्टेंट स्टेप है जो गवर्नमेंट अभी लिए है, थोड़ा पहले भी लेना था बट अभी जरूरत हुआ है उसलिए, बिकॉज वी डोंट वांट द फोर्थ वेव टू कम। एंड आप सबको हमारा रिसर्च से पता है कि ये जो वैक्सीन का जो इम्यूनिटी 3-4 मैक्सिमम 6 महीना के अंदर वेन हो जाता है, कम होते रहते हैं। सो जो इम्यूनिटी हमको 6 महीने पहले मिला था वो अभी नहीं मिल सकते हैं। सो री इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा है, कोरोना वायरस स्प्रेड होने का चांसेस ज्यादा है, एंड एंटीबॉडी टाइटर हमारा शरीर में कम हो रहा है। सो इसी हिसाब से 6 to 9 months इज एन आइडियल टाइम टू गिव द सेकेंड डोज ऑफ द बूस्टर डोज। 9 months थोड़ा देर हो जाएंगे। अभी गवर्नमेंट इसलिए डिसीजन लिए है क्योंकि द केसेस आर राइजिंग ऑल ओवर इंडिया ओमिक्रॉन का, और उसी से हम लोग थोड़ा 6 months कर लेंगे। इसमें क्या होगा, बहुत सारे आदमी भी 3rd डोज ले सकते हैं, उसको बूस्टर डोज भी बोलते हैं, एडिशनल डोज भी बोलते हैं और प्रिकॉशनरी डोज भी बोलते हैं। आज का जो अप्रूवल है उसमें ऑल फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स के लिए फ्री है। जो हाई रिस्क इंडिविजुअल है जैसे हमारा कैंसर पेशेंट्स, रीनल ट्रांसप्लांट, उसको भी फ्री है। 60 के ऊपर जिसका उम्र है उनको भी फ्री है। सो दीज पीपल आर कंप्लीटली फ्री। अगर आप 18 से 59 इयर्स एज में हो तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके 6 महीना के अंदर लगाना है। 6 महीना मीन्स इट्स कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 26 हफ्ता, 26 वीक्स के अंदर लेना है। दैट इज द एडिशनल डोज। सो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड ये इसके से हम वी कैन टाइड ओवर द फोर्थ वेव एंड वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग। और अगर भी आएंगे तो हम स्मूथली वी कैन टाइड ओवर, because हम लोग को अभी we don't want any lockdowns, we don't want curfew, we have to live with the virus. So उसी हिसाब से वैक्सीनेशन जरूरी है, मास्क उतारना नहीं है, 2 गज का दूरी मेंटेन करना है, एंड प्लीज फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स, नहीं तो ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे whatever we have achieved. बिल्कुल। वहीं स्वाति जी, अगर मैं आपसे सवाल करूं, ये भी जानना चाहूंगी, जहां 18 साल से ज्यादा के लिए तो ये फैसला लिया गया है कि उनको बूस्टर डोज 6 महीने के अंदर वो लगवा सकते हैं, लेकिन वहीं 18 साल से कम लोगों के लिए अगर हम बात करें, बच्चों के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ फैसले हैं जो आने वाले दिनों में सरकार ले सकती है?
देखिए, बच्चों को लेकर के भी सरकार लगातार जो है काफी संगीन रही है, और अब आप देख ही रहे हैं कि 12 साल से ऊपर जितने भी बच्चों का वर्ग है उनको वैक्सीन की सुविधा प्रोवाइड करी गई है। ऐसी स्थिति में सरकार लगातार इस बात पर भी अपनी नजर बनाई हुई है कि कैसे हम इससे छोटे वर्ग के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन के दायरे में लेकर के आए। और आप देख ही रहे हैं कि कोवैक्सीन और कॉर्बेवैक्स दोनों ही वैक्सीन ऐसी हैं जो 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अप्रूव कर दी गई है सरकार के द्वारा। तो आने वाले वक्त में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि छोटे बच्चों को भी वैक्सीन का लाभ मिलेगा, उनको भी इस दायरे में लिया जाएगा। और आने वाले वक्त में जैसे जैसे स्टडीज सामने आएंगी और साइंटिफिक एविडेंस सामने आएगा, बच्चों के लिए भी बूस्टर डोज जो है वो जल्द से जल्द लगाई जाएगी। ये देखा जाएगा कि बच्चों में कितने समय में एंटीबॉडीज कम हो जाती हैं, ताकि उनको भी हम समय से सुरक्षित कर सके और उन्हें बूस्टर डोज लगा सके। देखा जाए तो ये शुरू से देखा गया कि कोरोना संक्रमण के दौरान बच्चे उतने ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं, बच्चों में संक्रमण की जो तीव्रता है वो भी ज्यादा नहीं देखी गई है। तो ये एक ऐसा वर्ग है जो एक सिल्वर लाइनिंग की तरह से रहा कि इनके लिए ये काफी सुरक्षित रहे, उतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। लेकिन फिर भी बच्चे क्योंकि कैरियर हो सकते हैं और बच्चे खुद भी कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं कोरोना से, ऐसी स्थिति में सरकार लगातार अपनी नजर इसके ऊपर बनाई हुई है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एम्बिट में लिया जाएगा। लेकिन जरूरी ये भी है कि जितने भी अभिभावक हैं, जो स्कूल के प्रशासन है, वो सब लगातार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। जो बड़े लोग हैं उनको वैक्सीन जो है समय से लगाई जाए, बूस्टर डोज लगाई जाए, ताकि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सके, जो कि लगातार प्रयास भी है। और बच्चों का स्कूल भी लगातार चलता रहे, उसमें कोई अवरोध ना आए और बच्चों की शिक्षा जो है लगातार चले, इसका प्रयास है। इसलिए हम सबको सारी चीजें करने की जरूरत है, केवल वैक्सीनेशन जरूरी नहीं होगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना, स्कूल में जो नियम कानून बनाए गए ताकि बच्चों में आउटब्रेक ना हो, उन सब चीजों की तरफ हमें लगातार निगरानी बनाकर रखनी होगी, ढीला नहीं पड़ना होगा, ताकि जो ये हम देख रहे हैं कि वेव्स आ रही है, छोटी छोटी सर्दी रहे, कोई मेजर वेव नहीं हो और हमें किसी तरह से दोबारा उतनी कठिनाई या परेशानी ना उठानी पड़े और कोई नया वेरिएंट, ऐसा घातक वेरिएंट उभर कर सामने नहीं आए। उसके लिए भी लगातार अगर हम इस प्रयास को जारी रखेंगे तो हम कोई ऐसा घातक वेरिएंट आगे भविष्य में भी नहीं देखेंगे। बिल्कुल अनीता जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है, इसके मामले जो है वो देश में काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की, अगर हम पूरा रिकॉर्ड निकाल लें तो 1 लाख से ज्यादा जो मामले हैं वो बताए जा रहे हैं कि सामने आ चुके हैं देश भर में। ऐसे में इस पूरे जो सब वेरिएंट पर है किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि देखा जाए तो वैक्सीनेशन भारी मात्रा में देश भर में हो चुका है, हालांकि लोग बूस्टर डोज भी लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके संक्रमित होते हुए वो नजर आ रहे हैं। देखिए, ये वायरस का नेचुरल हिस्ट्री है, उनका जेनेटिक मटेरियल बदलते हैं। इसके पहले भी वायरल इन्फेक्शन हुआ था, 5 वेव आए थे, सो इट इज अ नोन नेचुरल हिस्ट्री। तो उसी हिसाब से वो लोग जेनेटिक मटेरियल जब बदलेंगे, कुछ वेव्स बहुत खतरनाक होता है, कुछ वेव मामूली होता है, कुछ वेव पता भी नहीं चलता है, ऑर्डिनरी कोल्ड कॉफ के जैसा निकल जाते हैं। सो इस बार हमको वेट करने देखना है ये कितना खतरनाक है। उसको बोलते हैं विरुलेंस, ओके, और उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेबिलिटी, उसको बोलते हैं आर फैक्टर। सो एक आदमी से कितना आदमी का होता है, 1:1 इज द एक के ऊपर है, दैट इज वेरी वेरी इन्फेक्शियस, ट्रांसमिटेबिलिटी फैक्टर of more than 1.1. So इसी हिसाब से genetic testing करना है। That's why the government is also taking initiative की contact and उसके लिए molecular testing, genomic profiling, तो हमको पता चलेगा कि ये नया strain कितना, what is the variation in the DNA और genetic material कैसे है, कि it will help us कि subsequent कि ये वैक्सीन कुछ देर के लिए काम करेगा, बिकॉज ये 100% वैक्सीन काम को गारंटी नहीं देते हैं। जब जगह आपका जेनेटिक मटेरियल जब चेंज हो जाएंगे तो उसी हिसाब से दूसरा वैक्सीन बनाना है, नेक्स्ट बूस्टर डोज कैसे बनाना है। सो उसके लिए तरीका भी चल रहा है, जीनोमिक, दैट इज कॉल्ड द एटलस मैपिंग चल रहा है। सो हम लोग बड़े से बढ़िया तक वैक्सीन बना सके फ्यूचर के लिए। और आपका एक क्वेश्चन था कि वैक्सीन लेने के बाद भी क्यों अभी हमारे पास कोरोना का री इन्फेक्शन आ रहा है। देखिए, वैक्सीन कभी हम आपको 100% गारंटी तो नहीं देते हैं जी। बिल्कुल अनीता जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी इस पूरे बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूंगी इस पूरे मामले पर। आपको सुनाते हैं डॉक्टर मुकेश का भी क्या कुछ कहना है। हमारे यहाँ जो बूस्टर डोज की जो है, हम लोग पिछले कई महीनों से जो 60 साल से ऊपर है उनके हम लोग लगभग 100% हम लोगों ने कवर कर लिया है। 60 साल से जो नीचे हैं वो
हमारे यहाँ नहीं, हमारे सरकारी अस्पताल में अभी तक तो गाइडलाइन नहीं आई है। आगे कोई गाइडलाइन आएगी तो उस पर हम लोग करेंगे, लेकिन अभी तक जो हम लोग बूस्टर डोज है, मैं तो यही कहूँगा कि जो अभी 60 साल से ऊपर जो बचे हुए हैं वो कृपया करके बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये तीसरी डोज से और उनके अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है और बढ़ जाएगी। और रही बात 60 साल से जो नीचे जिनकी गाइडलाइन अगर आगे भविष्य में आती है, हम लोग उस पर भी अपना कार्य बहुत जल्दी उसको कवर करवाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे। बिल्कुल। तो ये बताइए कि क्या गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको भी लगवा लेना चाहिए, अगर जो 60 साल के आसपास है, या मान लीजिए अभी जो उनसे कम हैं, तो क्या उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, या देखिए कोरोना, देखिए जो वैक्सीन, जो कोरोना वाली जो वैक्सीन है, चाहे गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें पहले शुरुआत में लोगों ने वो किया, लेकिन बाद में गाइडलाइन आया तो उसके बाद काफ़ी लोगों को कोरोना जो वैक्सीन है उससे लगवाया गया। ये पूर्णतः सुरक्षित है। अगर उनके दूसरी डोज से 9 मंथ्स हो चुके होंगे तो उनको बूस्टर डोज लगवा लेना चाहिए, इससे फ़ायदा होगा। और इससे और स्वाति और डॉक्टर अनीता जी हमारे साथ बनी हुई हैं। अनीता जी और स्वाति जी, जिस तरीके से हमने सुना डॉक्टर मुकेश को, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि 60 साल से ज्यादा के लोग जो हैं वो बूस्टर डोज जरूर लें, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं 60 साल से कम लोगों की भी उन्होंने बात की है, और उसमें भी उन्होंने ये कहा है, हालांकि जिनको अभी कोरोना की सेकेंड डोज लग चुकी है वो भी बूस्टर डोज जरूर लें। एक छोटा छोटा कॉमेंट आपसे लेना चाहूंगी। स्वाति जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को पहले से बीमारियां हैं या जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको वैक्सीन लगाने के बाद भी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आता है जितना कि किसी एक हेल्दी एडल्ट को आएगा, क्योंकि उनका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, पहले से बीमारियां हैं, उनकी वजह से इम्यूनिटी लेवल भी उतना अच्छा नहीं आता है। इसलिए इस वर्ग के लिए खास तौर से ये बात बोली जाती है कि आपको बूस्टर डोज बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, आपको जरूर बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, ताकि आपका एंटीबॉडी लेवल जो है वो उतना अच्छा हो सके, जिससे कि आप इन्फेक्शन से बच सके। लेकिन हमें जो पूरी लड़ाई लड़नी है हमें, क्योंकि हम लोग इस चीज को तो अलग नहीं कर सकते कि कौन इन्फेक्टेड होगा कौन नहीं होगा, उसकी उम्र क्या होगी, इसलिए सभी के लिए जरूरी है कि वो बूस्टर डोज 6 महीने पे लगवाएं, ताकि सुरक्षित रहें और जो हमारा जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, तो बेहतर रहे और हम इन्फेक्शन से अच्छी तरह से लड़ सकें। और अगर इन्फेक्शन हो भी तो हमें तीव्र नहीं हो, मामूली इन्फेक्शन हो जो कि 3-4 दिन के अंदर एक मामूली सर्दी खांसी बुखार की तरह से ठीक हो जाए। यही प्रयास है वैक्सीनेशन का, कि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को भी तोड़ पाए और बीमारी की तीव्रता से भी बच पाए, ये प्रयास है। इसलिए सभी लोगों को जरूर बूस्टर डोज लगवाएं। बिल्कुल। अनीता जी, आपसे भी एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। जी, बूस्टर डोज तो जरूरी है, और ये भी हम बता सकते हैं कि काफी भी इन फ्यूचर ऑल्सो भी बहुत सारे बूस्टर डोज शायद लग सकते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग विद द वायरस। 6 महीना छोड़ के शायद हम लोग को लगेगा, जैसे दूसरा बीमारियों में, वायरल इन्फेक्शन में हम लोग लगाते हैं। यस, ये बहुत बढ़िया स्टेप्स है, सबको बूस्टर डोज लेना है। वी कैन थिंक ऑफ द 4th बूस्टर डोज। और उसके साथ साथ बच्चों के भी, देखिए हमारा देश में हम फॉर द चिल्ड्रन वैक्सीनेशन वी स्टार्टेड ऑन जनवरी इस बार। सो जनवरी में 12 से 18 से शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे शुरू हो गया। सो उन लोगों को 6 महीना कंप्लीट करने के लिए अगस्त सितंबर हो जाएगा। एंड आई थिंक द चिल्ड्रंस बूस्टर डोज विल आल्सो स्टार्ट सितंबर से, वो भी शुरू हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हम सारे देश में प्रोटेक्शन काफी अच्छे होंगे, तो वी बी एबल टू फाइट द नेशन। बट स्टिल आई विल टेल एवरीबॉडी, आप मास्क मत उतारिए, जहाँ पे भीड़ है वहीं पे अवॉइड करिए एंड डिस्टेंस मेंटेन करिए। ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि लिव विद द वायरस एंड नॉर्मल लाइफ लिव करना है। बिल्कुल। स्वाति जी, अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
तो जैसा कि देश में कोरोना के सब वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले जो है वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर के सरकार भी अब पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। और सरकार ने ये बड़ा फैसला भी लिया है, चूंकि बूस्टर डोज की समय सीमा को जो है वो 9 महीने से घटा करके अब 6 महीने के लिए कर दिया गया है। और साथ ही ये भी अनिवार्य किया है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो कोरोना की वैक्सीन यानी कि ये बूस्टर डोज जो है इसको जरूर लगवाएं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो और ज्यादा बेहतर हो सकेगा। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।